शास्त्र में सत्संग की महिमा को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। वेद शास्त्र बताते हैं सत्संग की महिमा। आखिर सत्संग की महिमा का महत्व क्या है और महत्वपूर्ण कैसे है हमारे जीवन के लिए। तो शास्त्र जो है सत्संग का महिमा बताया है। एक प्रसंग आता है, एक व्यक्ति था, वो बहुत ही क्रूर और चंडाल टाइप का था, व्यभिचारी था, पापी था। तो एक संत उसके घर पे आया और रात भर ठहरने के लिए कहा उससे, जो मैं रात भर ठहरना चाहता हूँ, मुझे दूर से आया हूँ और मुझे लेट हो गया है, रात्रि होने को चला है और मैं रात भर ठहरना चाहता हूँ, कृपया आप मुझे यहाँ रात भर ठहरने का समय दें। तो वह जो पापी आदमी था वह कहा, ठीक है, लेकिन आप मेरे हाथ का भोजन करेंगे, आप भर रात यहाँ भूखे कैसे रहेंगे। तो उन्होंने कहा, ठीक है, नहीं नहीं, मैं भोजन करूँगा, तुम प्रेम से खिलाओगे तो अवश्य मैं खाऊंगा। तो उन्होंने भोजन पकाया और सब परिवार मिलकर उनके साथ भोजन किया बैठ करके। जब सुबह होने को चला तब वह संत जो थे संत बोले कि अब मैं जा रहा हूं, लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दे रहा हूं, वो मेरा बात को तुम मानना। तो कहा, ठीक है महात्मा जी, मैं आपकी बात को जरूर फॉलो अप करूंगा और मैं आपकी बात का करनी करूंगा। कहा, ठीक है। कहा, कहीं भी जाने से पहले अगर रास्ता में तुम्हें सत्संग और भजन मिल जाए, जहाँ पर सत्संग होता हो, प्रवचन होता हो, गीता रामायण होता हो, भंडारा होता हो, वहाँ पर तुम जरूर रुकना, तब किसी कार्य के लिए आगे बढ़ना। कहा, ठीक है महात्मा जी, मैं आपका बात को जरूर मानूंगा। एक बार ऐसा हुआ जो उसे किसी राजा के दरबार में नौकरी लग गया और वह नौकरी करने लगा। और वह नौकरी करते करते देखा कि राजा का जो एक बेटी था वो किसी सेनापति से इंटेंगल था, उससे फंसा हुआ था, उससे प्रेम था। यह देख लिया। तो जब यह देख लिया तो राजा की बेटी इस पर राजा को गुस्सा हुआ। राजा को बोला कि हे पिताजी, इस आदमी को यहाँ से निकाल दो, यह आदमी ठीक नहीं है, मुझ पर कुदृष्टि डालता है, इसको जल्दी बाहर निकाल दो। तो राजा बोला, जो ऐसे तो नहीं निकालूंगा, लेकिन इसका कोई तरकीब निकालता हूँ और तरकीब से इसको निकालना होगा या इसे दुनिया से ही हटा देना होगा। तो कहा, ठीक है बेटी। तो एक बार क्या हुआ, जो घोड़ा दिया एक और उस आदमी को बोला, जो जाओ तुम वहाँ जहाँ पर मेरा कचहरी है, वहाँ जाओ तुम, वहाँ तुमको आज रहना है, वहाँ देखभाल करना है। और पीछे उसके आगे गुंडा को बुलवाया, मारने वाला व्यक्ति को बुलवाया, चंडाल को बुलाया और उसे भेज दिया। और वहाँ उसे भेजा और वो व्यक्ति पहले से वहाँ, जो चंडाल था, वह छुरा चक्कू तलवार लेकर वहाँ पर पहले से ही विराजमान था, ताकि ये आए और इसे मैं कत्ल कर दूँ, ये राजा का आज्ञा था। लेकिन ऐसा हुआ कि जब यह व्यक्ति चला उस जगह के लिए, कचहरी के लिए, तो वहाँ बीच में सत्संग हो रहा था, भजन हो रहा था। और वह सत्संग भजन को देखा तो उसे याद आ गया, जो ओ महात्मा जी जो मेरे घर पे एक रात रुके थे, वह तो मुझे बोला था जो कहीं सत्संग हो तो सत्संग को में जरूर बैठना, उसे सुनना, जब तक सत्संग खत्म ना हो जाए तब तक वहाँ से हिलना मत। तो कहा, ठीक है, मैं जरूर इस बात को मानकर फॉलो अप करूँगा। और वह व्यक्ति जो है सत्संग में समय गुजार दिया, 4-5 घंटे वह समय गुजार दिया। उसके बाद राजा का जो वह सेनापति था, जिससे उसका लड़की इंटेंगल था, उससे उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था, राजा उससे बोला, जाकर देखो, अब तक तो वो मर चुका होगा, उसे मार दिया गया होगा मेरे भेजा गया डाकुओं द्वारा।
तो वह ठीक है जाता हूँ। जब वह गया तो डाकू तो इंतजार कर रहा था और इंतजार कर रहा था, देखा वो आ रहा है। वह जैसे सेनापति गया उसको मार डाला। बाद में मार करके उसे बोरा में भर करके और वह राजा के पास ले गया। जब 5 घंटे बाद वह व्यक्ति सत्संग भजन करके जब निकला तो वह कचहरी के लिए गया। तो कचहरी के लिए गया तो वहाँ पुराना किला पे कचहरी के पास कोई था ही नहीं, वहाँ पर खून था। और वहाँ से वापिस आया राजा के दरबार में पहुँचा तो देखा, राजा देखकर आश्चर्यचकित हो गया, ये जिंदा कैसे है? इसे तो मैं मारने के लिए डाकुओं को भेजा था, तो ये फिर जिंदा कैसे हुआ? फिर इसको बोला, देखा उस बोरे में से निकाला तो देखा उसका सेनापति का लाश। फिर इसको पूछा, ये तुम कहाँ थे? ये आदमी बच कैसे गया? तुम कहाँ थे? तो कहा, महाराज मैं तो सत्संग भजन में था, क्योंकि मुझे एक महात्मा ने बता दिया था कहीं जाने से पहले अगर किसी रास्ता में अगर सत्संग भजन होता हो तो वहां पर जरूर रुककर सत्संग भजन को सुनना, तभी आगे बढ़ना। तो मैं वहां पर रुक गया था और जब वहां कचहरी के लिए निकला तो देखा वहां पर कोई नहीं है और वहां खून गिरा हुआ था। तो मैं वहां से वापिस आया। तो आश्चर्य का ठिकाना रहा, ये हुआ कैसे? तब राजा बोला, मैं तुम्हें ही मारने के लिए भेजा था उस डाकुओं को, लेकिन तुम्हारे बदले हमारा सेनापति को मार दिया ये लोग। और उस डाकू को आधा पैसा दिया था, बोला काम खत्म हो जाने के बाद तुम्हें आधा पैसा मिलेगा। तो कहा डाकू, नहीं मुझे तो पूरा पैसा चाहिए, क्योंकि काम तो मैं तमाम कर दिया। कहा ठीक है जाओ, तुम्हें मिल जाएगा। और इसको बोला तो ये कहा, देखिए महाराज जी, मुझे तो किसी संत मेरे घर पर आए थे, एक रात रुके और मुझे कहे कोई भजन सत्संग कीर्तन होता हो अगर रास्ते में तो पहले उसको सुनना, वहां रुकना, फिर किसी काम के लिए आगे जाना। तो मैं उस बात का फॉलो अप किया और उस बात को माना और सत्संग भजन को सुना, तब गया। और महाराज आपने ऐसा मुझे मरवाने का प्रयास क्यों किया? ऐसा काम आपने क्यों किया? मेरी गलती क्या है? मैंने तो आज तक जीवन में गलती आपके यहाँ तो नहीं किया। पहले मैं जो भी कर रहा था, लेकिन जब से मैं आपके पास नौकरी कर रहा हूँ तब से तो मैं सच्चाई के रास्ते पर, अच्छा रास्ते, फिर भी आपने मुझे मरवाने का काम क्यों किया? तो कह रहे तुम मेरे बेटी पे कुदृष्टि डालते हो, गलत नज़र डालते हो, मेरी बेटी से विवाह करके तुम मेरा राजपाट हथियाना चाहते हो, इसलिए मैंने ऐसा किया। तब कहा, देखिए राजन, आपका जो लड़की है इस सेनापति से फंसा हुआ था। जब मैं रात को निकलता था, राज के लिए निकलता था, तो मैं चारों तरफ देखता था कौन है भूखा, कौन भूखा सो रहा है, कौन क्या है, किसके पास क्या गरीबी है, क्या मजबूरी है। उसी समय मैंने आपका लड़की को सेनापति के साथ देखा था, कुकर्तव्य करते हुए, कुकर्म को करते हुए देखा था। फिर मैंने अनदेखा कर दिया उसको। मैं अपने ब्रेन में नहीं लगाया ना, मैंने आपसे कहा ताकि आपको कष्ट कोई ना हो इस बात को सुनकर, इसलिए मैंने आपको नहीं कहा। और इसी बात को लेकर आपकी लड़की ये सोचा होगा दोनों मिलकर जो ये देख लिया है और इसे मरवा दो तो मेरा बात छुप जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह बात सामने आ गया। फिर वह लड़की उस व्यक्ति का पांव छू लिया जो मुझे बचाए, मुझसे गलती हो गया, मैंने पिताजी को झूठ बोला था। फिर उसका पिताजी उस व्यक्ति से इसकी शादी करके राजपाट इसको दे दिया। तो सत्संग की महिमा का ये पावर है और ये महत्व है। वेदों ने, स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान ने स्वयं सत्संग की महिमा का बखान किया है। आज महात्मा विभीषण लंका में थे, लेकिन उन्होंने सत्संग की महिमा को जाना, उन्होंने सत्संग की। त्रिजटा ने सत्संग की, पति पत्नी ने सत्संग की, फिर मंदोदरी ने भी सत्संग की, महात्मा विभीषण ने सत्संग किया, फिर राजा सुग्रीव ने भी
सत्संग किया और भगवान राम के द्वारा वो राजा बनाए गए। स्वामी विवेकानंद भी सत्संग किए और रामकृष्ण परमहंस को गुरु बनाए। वीर शिवाजी ने सत्संग किया और श्री रामदास जी को गुरु बनाए। तो सत्संग की महिमा का विशेष पावर है। रत्नाकर डाकू जो महर्षि वाल्मीकि हुए और रामायण की रचना की, उन्होंने नारद मुनि के संपर्क में आए, सत्संग की और वह महर्षि वाल्मीकि हो गए और रामायण की रचना कर डाली। तो सत्संग की महिमा। अंगुलीमाल डाकू जो बहुत बड़ा डाकू था, उन्होंने महात्मा बुद्ध के संपर्क में आए और सत्संग की और उनकी जीवन शैली बदल गई। तो सत्संग की महिमा का गुणगान है। जिनके जीवन में सत्संग है, उनका जीवन कुमार्ग पर से सतमार्ग पर आ जाता है, क्योंकि सत्संग की महिमा का बखान स्वयं वेद पुराण करते हैं। क्योंकि सत्संग का जो महिमा है वह बहुत ही पावरफुल है, जो आदमी को कौवा से कोयल और बगुला से हंस बना देता है। तो सत्संग की महिमा का ये पावर है, जो कौवा से कोयल और बगुला से हंस बना देता है। गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं रामचरितमानस में, मज्जन फल पेखऊ तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला, सुनी आचरज करे जने कोई, सत्संगी महिमा नहीं गोई। अर्थात इस तीर्थराज स्नान का फल तत्काल ऐसे देखने में आता है, काक होई पिक जो कौवा कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस बन जाते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यह सत्संग की महिमा है। क्योंकि सत्संग, सत्य का संग करना, संगति करना, जैसा संगत होगा वैसा रंगत होगा, जैसा संगति होगा वैसे रंगति होगी। तो आप जैसा संगत करते हैं वैसा होते हैं। आप जुआरी के साथ रहते हैं तो जुआरी आप निकल जाते हैं। अगर शराबी के साथ रहते हैं तो आप शराबी बन जाते हैं। अगर आप किसी डॉक्टर के पास रहते हैं तो आप कंपाउंडर बन जाते हैं। आप भगवान की भक्ति करते हैं तो आप भक्त बन जाते हैं। तो आपका जैसा संगत होगा वैसा ही रंगत होगा। सत्संगत से गुण जात है, संगत से सत्संगत से गुण बिगड़े। तो सत्संगत करना चाहिए, साधु का संग करना चाहिए, अच्छा संगत करना चाहिए, क्योंकि संगत से ही आदमी का गुण आता है और संगत ही से गुण जाता है। तो सत्संग की बड़ी महिमा है। सत्संग की बहुत बड़ी महिमा बताया गया है। तो सत्संग बिना कल्याण नहीं, सत्संग को पावत है मुनिजन ज्ञानी, कंद के संग बांस की कीमत और दूध के संग बिकावत पानी, और शेर के संग सियार आनंदित, ज्ञानी के संग मूर्ख ज्ञानी, कहे बथुआ सुन रे गेहूं, सत्संग प्रभावित पानी। तो अभी गेहूं का समय चल रहा है और गेहूं का फसल जब उगता है तो उसके साथ बथुआ भी अपने आप उग जाता है। बथुआ एक साग होता है और वह गेहूं के साथ उग आता है और बथुआ साग को लोग बड़े चाव से खाते हैं, उसे अच्छा साग मानते हैं, क्योंकि वह गेहूं के साथ उगाए हैं। तो उनका भी पावर बढ़ गया। गेहूं नहीं था तो बथुआ नहीं था, तो बथुआ गेहूं के साथ बथुआ एक घास है और वह घास उगाए तो उनका वैल्यू पावर बढ़ गया, क्योंकि गेहूं के साथ वो उपज में आए और लोग उन्होंने अच्छे चाव से खाते हैं। रोगी भी खाते हैं, जिसका ऑपरेशन होता है वह भी खाते हैं, उससे आयरन शरीर में बढ़ता है। तो बथुआ का पावर बढ़ गया। ठीक उसी तरह बांस का जो कंद होता है उसका सब्जी भी बनाया जाता है और कई लोग उस कंद का, बांस का कोपर का जो है
जलावन भी बनाते हैं और कई लोग उनका सब्जी भी बनाते हैं। तो बांस के संग कंद का कीमत, तो बांस के साथ कंद का भी कीमत बढ़ गया। ठीक उसी प्रकार दूध के साथ पानी का भी कीमत बढ़ जाता है, वह भी दूध की कीमतों में बिकने लगता है। यह सत्संग की महिमा है। और शेर के सर सियार आनंदित, शेर के साथ सियार दोस्ती करके आनंदित रहता है, जबकि शेर चाहे तो उसे एक ही झपटा मारकर खा सकता है, लेकिन शेर के साथ सियार आनंदित रहता है, उसके साथ मिलकर वह आनंद को मनाता है। क्यों? कि वह उससे सत्संग करता है, संगत करता है, तो उसका वैसा ही रंगत हो जाता है। वह भी अपने आप को शेर समझने लगता है, क्योंकि वह शेर के साथ है। तो शेर के साथ सियार आनंदित और दूध के साथ बिकावत पानी, तो दूध के साथ पानी भी बिकने लगता है उसी रेट में। पानी का भी रेट 40-45 रुपये लीटर हो जाता है। और बथुआ का भी प्रभाव हो जाता है गेहूं के साथ। निज जाति निज गति निज गृह में बास, सत्संगी मिल पायो बास सुबास। अर्थात निज जाति निज गति निज गृह में बास, संगत मिल पायो बास सुबास। अर्थात गोरिल्ला और मधुमक्खी दोस्ती का गोरिल्ला के साथ। एक बार गोरिल्ला का दोस्ती हो गया मधुमक्खी से, और गोरिल्ला ने कहा कि हे मधुमक्खी, मेरे घर पर आना है, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारा पकवान बनाऊंगा और तुम आना मेरे पास और मैं तुम्हारा अच्छा स्वागत करूंगा। तो गोरिल्ला जो है जब मधुमक्खी के घर पर गया तो मधुमक्खी गंध के कारण उसका सांस फूलता जा रहा था, वह भाग गया वहाँ से। इतना गंध गोरिल्ला के पास जाने के बाद उसको महसूस हुआ, वह वहाँ से भागा। ये गोरिल्ला मेरा मित्र है, इसके पास तो इतना सारा गंध है, समझ में नहीं आता, यहाँ तो मैं रुक नहीं पाऊंगा, मेरा तो सांस फूल रहा है। तो मधुमक्खी वहाँ से निकल पड़ा। बहुत दिन हो गया, गोरिल्ला ने सोचा वो दोस्त के पास जाते हैं, दोस्त मेरे पास आया, रुका भी नहीं, भाग गया, आखिर क्या कारण रहा होगा, चल कर देखते हैं मधुमक्खी के पास। तो मधुमक्खी के पास जब गोरिल्ला गया, तो गोरिल्ला जब गया मधुमक्खी के पास, तो मधुमक्खी ने उसे बहुत सारा मधु खिलाया, फूल पे घुमाया जहाँ तहाँ, उसको बहुत अच्छा लगा। एक बार गोरिल्ला उस फूल में घुस गया, और फूल में घुस गया और वह फूल जो है माली ले गया तोड़ करके, और माली जब तोड़ करके ले गया तो वह किसी भक्त को दिया, और भक्त को दिया, भक्त ने उस फूल को महादेव पर चढ़ाया। और वहाँ जो पंडित था, वह पंडित जो है वह फूल जब महादेव पर चढ़ाया तो उस पर दूध, खीर, अनेक प्रकार का फल फ्रूट चढ़ाए गए, और वह खुशी से आनंदित रहा। उसके बाद वह फूल को उठाकर गंगा में प्रवाहित कर दिया गया, और वह गंगा में एकदम घूम रहा है, नाच रहा है फूल के ऊपर। वो मेरा तो जीवन सफल हो गया। और मधुमक्खी कहता है बाहर आओ, बाहर आओ, डूब जाओगे तुम। तो गोरिल्ला कह रहा है नहीं नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मैं तो धन्य हो गया तुम्हारे जैसे। गोरिल्ला बोला कि मैं तुम्हारे जैसे मधुमक्खी, तुम्हारे जैसे दोस्त पाकर, सत्संगी पाकर मैं तो आज धन्य हो गया हूँ। मुझे भी पूजा किया, मेरे ऊपर भी दूध, फल, फ्रूट, खीर आदि डाला, और मुझे भी जल से स्नान कराया। मेरा भी बहुत इज्जत और मान सम्मान हुआ तुम्हारे सत्संगी का कारण। आज मैं गंगा में भी नहा रहा हूँ। तो तुम्हारा सत्संगी पाकर गोरिल्ला बोला मैं बहुत धन्य हो गया हूँ तुम्हारे जैसे मित्र को पाकर। तो सत्संग की महिमा का बहुत बड़ा महत्व है। तो सत्संग का जो महिमा है वह बहुत ही पावरफुल है, और सत्संग से ही इंसान का जीवन बदलता है, और वह कौवा से कोयल और बोगला से हंस बन जाता है।
तो सत्संग की बात है। अगर जीवन में सत्संग मिल जाए, जिस तरह पारस पत्थर के प्रभाव में आकर लोहा भी कंचन बन जाता है, सोना बन जाता है, तो वह पारस पत्थर के संपर्क में आकर के लोहा कंचन बन जाता है, सोना बन जाता है। तो इसी तरह सत्संग और साधु संत की संगति करना चाहिए, जो कौवा से भी कोयल बना दे और बगुला से हंस बना दे। एक बार कंबोज नगरी में एक ब्राह्मण रहता था। उनका नाम था अजामिल। यह श्रीमद् भागवत गीता की प्रसंग है, कथा है। जो एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था, वह बहुत ही पापी था। वह एक जंगल गया, वहां पर उसका किसी स्त्री पुरुष का संबंध को देखा और उसके मन में नाना प्रकार का भावना जाग उठा और वह स्त्री संपर्क करने के लिए वह नाना प्रकार का मांस, मंदिरा, चोरी, डकैती का काम करने लगा और वह बहुत बड़ा पापी हो गया। इतना बड़ा पापी हो गया जो उसका चारों तरफ शोर था, अजामिल ब्राह्मण का। तो एक दिन की बात है, एक ऋषि तपस्या करके आ रहे थे। वह बहुत ही तपस्वी थे और वह तपस्या करके जब आ रहे थे तो गांव में पूछा कि कोई यहाँ पर ब्राह्मण रहता है, मुझे रात गुजारना है। तो आदमी बोले, ब्राह्मण तो एक घर है, वह अजामिल नाम का ब्राह्मण है, लेकिन वह बहुत बड़ा पापी है। आप ऋषि मुनि हैं, आप वहाँ उसके यहाँ कैसे ठहर सकते हैं? वो बहुत बड़ा पापी है। तो उन्होंने बोला, ठीक है, पापी है, उसने बस है, ब्राह्मण तो है ना, मैं उसके यहाँ ठहरूंगा, बताओ कहाँ घर है। तो वहाँ ठहरा और वह देखा, अपने रात भर में अपने दिव्य दृष्टि से देखा, यह ब्राह्मण तो सही में इस तरह का इसके मन में भावना जागा और इस तरह इन्होंने उस भावना को पूरा करने के लिए इन्होंने बहुत बड़ा पाप किया है और बहुत बड़ा पापी बन गया है। तो उन्होंने कहा, जब सुबह हुआ, जब वो जाने लगे तो वह ऋषि कहने लगे, हे अजामिल ब्राह्मण, यह तुम्हारे पत्नी का 10वां गर्भ है, तुम्हारा पत्नी का 10वां गर्भ है। इस गर्भ से लड़का पैदा होगा और इस बच्चा का नाम तुम नारायण रखना। तो कहा, ठीक है प्रभु, आपकी जैसी मर्जी। तो ये जो 10वां गर्भ है तुम्हारे पत्नी का, पेट में जो बच्चा पल रहा है, यह बच्चा जन्म हो तो उसका नाम नारायण रखना। तो कहा, ठीक है प्रभु। जब वो अजामिल ब्राह्मण बुजुर्ग हो गया और वह रोगी हो गया, जब उनका समय हो गया तो वह अपने बच्चे को अंगना में खटिया पर लेटा हुआ था वह ब्राह्मण, और अपना बच्चा को घर भेजा, जो घर में से दवाई लेकर आ, वो दवाई खाना है। और इतने में ही यमराज का दूत आ गए। यमराज को दूत कर वह चिल्लाया, नारायण नारायण, मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। तो वह बच्चा जो नारायण था वह घर से नहीं निकला, लेकिन बैकुंठ से स्वयं नारायण का दूत आ गए, लेकिन घर से बच्चा नहीं निकल पाया क्षण पलक में, और क्षण पलक में नारायण बैकुंठ लोक से परमधाम सतलोक से आ गए। तो सत्संग की और उन्होंने बचाया और उन्हें बैकुंठ की प्राप्ति हुई, सतलोक की प्राप्ति हुई, परमधाम की प्राप्ति हुई एक संत की सत्संग से। तो सत्संग की जो महिमा है इतना बड़ा पावरफुल है, जो उन्होंने एक साधु की संगति की और उन्हें जो बताया उस करनी को किया, उस बात को फॉलो अप किया और वह बैकुंठ वासी हो गया। इतना बड़ा पापी अजामिल ब्राह्मण, क्योंकि उन्होंने संत की बात को फॉलो अप किया और उनकी बात को माना। बैकुंठ से क्षण पलक में नारायण स्वयं आ गए और इनका बेटा का जो नारायण नाम था वह नहीं आ पाए घर से, जो कि दवा लेने गए थे घर में। अंगना से घर का 10 फीट की दूरी था, 10 से 15 फीट की दूरी, और वह नहीं आ पाया। और नारायण 4 पदम 40 खरब और 10 अरब 15 करोड़ 74,444 किलोमीटर से क्षण पलक में आ गए और घर से
अंगना उनका लड़का नहीं आ पाया, और 10 फीट से उनका लड़का नहीं आ पाया आवाज देने पर, और नारायण इतना दूर से आ गए, क्योंकि यह सत्संग की महिमा है। तो सत्संग की महिमा हमारे वेद पुराणों ने बहुत अच्छे से गाया है। तो सत्संग की महिमा है। जब तक हमारे जीवन में सत्संग नहीं होगा, यह हमारा तन 20 की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शिष्य दिए भी गुरु मिले तो भी सस्ता जान। तो हमारा जीवन जो है बिना गुरु का कुछ नहीं है। इसलिए सत्संग की महिमा, पहले बिना सत्संग हरि न मिली, जो नाम धराई वही राम होई। तो सत्संग की महिमा होनी चाहिए। अगर सत्संग हमारे जीवन में नहीं है तो हमारा जीवन कुछ नहीं है। तो सत्संग की महिमा, गंगा ना गोदावरी ना तीर्थ बरे प्रयाग, गंगा ना गोदावरी ना तीर्थ बरे प्रयाग, सकल तीर्थ का पुण्य वहीं जहां राम हृदय का वास। तो जिसके हृदय में राम का वास है, वह सारा तीर्थ उसके अंदर है शरीर के। भ्रमन्ते योगिना सह राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तुमने राम 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 नाम बराम नने। तो सत्संग होगा तभी आप अपने अंदर गुफा में जो राम है, भगवान ब्रह्म है, उनको जान पाएंगे। लेकिन आप अगर सत्संग नहीं करते हैं तो आप राम को आत्मा में नहीं पा सकते। इसी तरह आपने अगर सत्संग नहीं किया तो आपका जीवन बेकार है। पूरब की कमाई पश्चिम में खाई, और आगरा की खेप तूने कभी ना चलाई। दिल्ली की दलालों ने सौदा ही सौदा बिगाड़ दियो है। पटियाला के लूट में तुमने जगदारी न पाई, और सहारनपुर के रास्ते हरिद्वार जाए। संग की सहेली लाहौर ही लाहौर, कहे तज बैर भाव अमृतसर जाए। अर्थात इसका मतलब है आगरा का मतलब आगे के लिए कुछ नहीं किया, और पटियाला पेट के लिए हमेशा है किया। दिल्ली है दिल, और सहारनपुर यानी कि सहारा से हरिद्वार जाइए। और आपकी संग की 7 सहेली, आपका शरीर लहर मार रही है। शरीर बैर भावना, लोभ मोह काम क्रोध मत्सर लहर मार रही है। इस लहर भाव को तज त्याग कर अपने अंतर मन में अमृत पान कीजिए और मुक्ति की प्राप्ति की। लेकिन बिना सत्संग का ये नहीं होगा। वृक्ष में रहती है एक कला, 2 रहती है कीट आदियों में। पक्षी मंडल में रहती है 3 कला, 4 कला रहती है चौपावों में। 5 से लेकर 8 कला मानव दल में दिखलाती है। 8 से ऊपर होती है वह अवतार कहलाती है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम रघुवर जो दशरथ अजर बिहारी थे, तुम स्वयं जानते हो उनको। वह 14 कला अवतारी थे। पर श्री कृष्ण अपने जो 16 कलाओं से पूरे थे, और आदि शक्ति 32 विद्या और 64 कलाओं से परिपूर्ण थे। तो ये सत्संग की महिमा है। जब तक आपके जीवन में सत्संग नहीं होगा तब तक आप जो हैं समझ नहीं पाइएगा, क्योंकि बिना सत्संग से आपका जो है ना भगवान मिलेंगे, ना आपको ज्ञान और गुण मिलेंगे, और आपका जीवन जो है बेकार हो जाएगा। वह घर की मोहे कोई ने बतावे, जिस घर से जीव आया हो। ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं थे, नहीं मूल और प्रकृति माया हो। ना रज थे ना बीज थे, ना सूर्य ना चंद्रमा। फिर जीव कहां से आया हो। सत कहे तो मारन धावे, झूठा जग पतियाया हो। जुग से पहले का कोई बात नहीं बतावे, जो बतावे वह पतित या प्रतारित हो। सत कहे तो मारन धावे, झूठा जग पतियाया हो। वह घर की मुहे कोई ने बतावे, जहां से जीव आया हो। ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं थे, नहीं मूल और प्रकृति माया हो। ना रज ना बीज थे, ना सूर्य ना चंद्रमा। फिर जीव कहां से आया हो। संत कहे तो मारन धावे, झूठा जग पतियाया हो। जुग से पहले की बात कोई नहीं बतावे, जो
बताए वह पतित और प्रतारित हो, संत कहे तो मारन जावे, झूठे जग पतियाया हो। तो ये सत्संग की महिमा है। बिना सत्संग से आपका जीवन का कल्याण नहीं होगा। एक ही मटिया, एक ही कुम्हार, एक ही सबका सिरजनहार, ईश्वर अल्लाह नूरे पाया, कुदरत के सभी बंदे, एक नूर सब जगह बुझा, कौन भला कौन दे, ब्रह्म बीज जगत बीच, संत जन फलता ही लखा जो, चाहे बीज को बीज फल के माही। तो सत्संग की महिमा का बड़ा बखान है, इसलिए सत्संग करना चाहिए, संत की संगति करना चाहिए। जिस तरह सर्प को देखकर आप किसी रस्सी को देखकर सर्प मालूम होता है, ठीक उसी तरह किसी संत को देखे तो ईश्वर का भक्त उन्हें समझे। जो यह ईश्वर का भक्ति करने वाला है, यह मुझे भवसागर से पार करेगा। इसलिए संत की आदर और सम्मान करना चाहिए और सत्संग से ज्ञान दीक्षा लेकर अपना जीवन को कल्याण करना चाहिए। क्योंकि आपके जीवन में संत नहीं है तो आपका जीवन कल्याण नहीं है। इसलिए सत्संग की महिमा करना चाहिए, सत्संग की महिमा करना चाहिए। रहीम और रसखान भी सत्संग की महिमा की थी और भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हुआ था रसखान और रहीम को। वह मुस्लिम थे, फिर उसको वृंदावन में जगह मिला था और वह भगवान कृष्ण का भजन करते थे, रसखान और रहीम। तो सत्संग की इतनी बड़ी महिमा है, तो सत्संग करना चाहिए। एक जीव मछली अगर पानी से बाहर आ जाए तो वह बच नहीं सकता है, क्योंकि वो गलफरों से सांस लेता है। ठीक उसी प्रकार यह जो संसार है, यह साधु संत के बिना अधूरा है। बिना साधु संत के, बिना गुरु का यह जीव पानी की मछली की तरह है। इनका कल्याण नहीं हो सकता है बिना गुरु का। इसलिए गुरु करना चाहिए। गुरु की महिमा वेद करता है, त्रिलोकीनाथ स्वयं करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं करते हैं गुरु की महिमा। इसलिए गुरु सभी करे अपने जीवन में। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें दर्शकों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और बेल आइकन घंटी दबा दे और जय श्री सीताराम या राधे कृष्ण जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। आपका कल्याण हो, भगवान राम आपकी कल्याण करे, कृष्ण भगवान आपकी कल्याण करे। मेरा आशीर्वाद आप सभी लोगों पर बना रहे। ज्ञान और दीक्षा के लिए जरूर संपर्क करें। मैं कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर दे दूंगा और ज्ञान दीक्षा के लिए संपर्क करें और अपना जीवन को कल्याण करें। धन्यवाद दर्शकों।